नमस्कार। भारत के कैपिटल मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक ऐसा बदलाव जहां पहले विदेशी निवेशक बाजार की चाल तय करते थे, लेकिन आज आज करोड़ों आम भारतीय अपनी छोटी छोटी बचत से एक नई कहानी लिख रहे हैं। आज हम इसी बड़े बदलाव को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि यूपीएससी के नजरिए से ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है। तो इस बदलाव की पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि इस नए दौर के फायदे क्या हैं, इसमें कौन-कौन से अनदेखे खतरे छिपे हुए हैं और आखिर में भारत के लिए आगे का सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारतीय घरों से आ रहा ये पैसा हमारे बाजार को स्थिरता देगा, एक मजबूत चाबी देगा, या फिर ये एक नए तरह का जोखिम पैदा कर देगा। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए इस बदलाव की जड़ को समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे आम भारतीय बचतकर्ता अब विदेशी संस्थाओं की जगह लेकर बाजार के नए और सबसे बड़े सहारे बन गए हैं। देखिए, यही है वो बड़ा बदलाव। सोचिए, कुछ साल पहले तक बाजार की नब्ज विदेशी संस्थागत निवेशकों के हाथ में थी, जो कभी भी अपना पैसा निकाल सकते थे, जिससे बाजार में उथल-पुथल मच जाती थी। लेकिन अब करोड़ों भारतीय हर महीने सिप्स के जरिए यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए छोटी-छोटी रकम निवेश कर रहे हैं, और यही घरेलू बचत अब बाजार की सबसे स्थिर और बड़ी ताकत बन रही है। और हाँ, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। हाल ही में भारतीय इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज की जो हिस्सेदारी है वो घटकर सिर्फ 16.9% रह गई है। ये पिछले 15 महीनों में सबसे कम है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और दूसरी तरफ हम जैसे आम व्यक्तिगत निवेशकों की बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 19% हो गई है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। तो जाहिर है, बाजार का कंट्रोल अब धीरे धीरे विदेशी हाथों से निकलकर भारतीय हाथों में आ रहा है। तो ठीक है, ये बदलाव तो हो रहा है, लेकिन इसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ रहा है? आइए अब समझते हैं कि इससे हमें स्थिरता और नीति बनाने की आज़ादी के रूप में क्या बड़े फायदे मिल रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जब बाजार विदेशी पैसे पर कम और घरेलू पैसे पर ज्यादा निर्भर होता है, तो आरबीआई को इस बात की चिंता कम होती है कि विदेशी निवेशक अचानक पैसा निकाल लेंगे। इसका मतलब ये है कि अब आरबीआई अपना पूरा ध्यान रुपए को बचाने पर नहीं, बल्कि देश के विकास को गति देने और महंगाई को काबू में रखने जैसी जरूरी चीजों पर लगा सकता है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी फ्रीडम है। और जाहिर है, जब बाजार में स्थिरता आती है तो कंपनियों का भरोसा भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि अब निवेश करने का ये सही समय है, क्योंकि आर्थिक माहौल मजबूत है। और यही वजह है कि देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन क्या इस चमकती हुई तस्वीर का कोई दूसरा स्याह पहलू भी है? चलिए अब इन अच्छी अच्छी खबरों से आगे बढ़कर उन छिपी हुई चुनौतियों और जोखिमों को समझते हैं, जो शायद हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि बाजार में आई इस तेजी का फायदा क्या देश के हर निवेशक तक बराबर पहुंच रहा है, या फिर कुछ लोग इसमें पीछे छूट रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या है पहुंच की विषमता। अब इसे ऐसे समझिए, सिस्टम आपको तैरना सीखने के लिए एक किताब तो दे देता है, पर जब आप गहरे पानी में उतरते हैं तो आपको डूबने से बचाने के लिए कोई एक्टिव लाइफगार्ड वहां मौजूद नहीं है। मतलब जानकारी तो बहुत दी जाती है, पर नए और छोटे निवेशकों की असल में सुरक्षा करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी बड़ी समस्या है प्रदर्शन की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादा पैसा लगाना हमेशा बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं होता। कई एक्टिव फंड्स जिन्हें बड़े बड़े मैनेजर चलाते हैं और जिनकी फीस भी ज़्यादा होती है, वो अपनी फीस काटने के बाद उतना भी रिटर्न नहीं दे पाते जितना साधारण कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स दे देते हैं, जो सिर्फ बाजार की चाल की नकल करते हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण हमें कुछ कंपनियों के आईपीओज में देखने को मिला, जो बहुत ही ज़्यादा कीमत पर बाजार में लॉन्च हुए। ये दिखाता है कि कैसे बाजार का जोश कभी-कभी कंपनी की असलियत से कहीं आगे निकल जाता है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा हम जैसे आम यानी खुदरा निवेशकों को भुगतना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि इन गहरी और ढांचागत समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए, ताकि एक ऐसा बाजार बन सके जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि सबके लिए निष्पक्ष भी हो। तो आगे का रास्ता इन 4 प्रमुख सुधारों पर टिका है। पहला, निवेशकों को सिर्फ सूचना नहीं बल्कि एक्टिव सुरक्षा देना।
दूसरा, कम लागत वाले पैसिव फंड्स को बढ़ावा देना ताकि निवेशकों का पैसा ज्यादा फीस में बर्बाद न हो। तीसरा, कंपनियों में गवर्नेंस को बेहतर बनाना। और चौथा, महिलाओं और दूसरे वंचित समूहों को भी इस वित्तीय सिस्टम में शामिल करके विकास को समावेशी बनाना। बात सिर्फ ज्यादा पैसा लाने की नहीं, बल्कि एक बेहतर और निष्पक्ष सिस्टम बनाने की है। ये चार्ट बाजार की एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। महंगे एक्टिव फंड्स का बाजार में 9% हिस्सा है, जबकि सस्ते और अक्सर बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैसिव फंड्स का हिस्सा सिर्फ 1% है। ये जो असंतुलन है, ये दिखाता है कि लाखों निवेशकों का पैसा शायद सही जगह नहीं लग रहा है और इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये सुधार सिर्फ कुछ अच्छे सुझाव नहीं हैं, ये अब हमारे देश की आर्थिक संस्थाओं के लिए एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बन चुकी है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। इसका सीधा मतलब है कि जब करोड़ों आम लोग अपनी मेहनत की कमाई बाजार में लगा रहे हैं, तो उनके भरोसे की रक्षा करना अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी और नैतिक कर्तव्य है जिसे किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसमें कोई शक नहीं कि घरेलू बचत पर टिकी बाजार की ये नई नींव बहुत मजबूत और उम्मीद जगाने वाली है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, ऐसी संस्थाएं और ऐसे नियम बनाने की जो इस मजबूत नींव पर एक ऐसा ढांचा खड़ा कर सके जो सुरक्षित हो, निष्पक्ष हो और हर भारतीय के लिए फायदेमंद हो। सवाल यही है कि क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं?